कह दिया था। जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे फिर हम उसको सब कुछ खत्म कर लेंगे। सब कुछ खत्म कर लेंगे, यानी पहले हम पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे, ये डिप्लोमेसी जायज है। ये डिप्लोमेसी जायज है। बिल्कुल जायज जब है। हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, हम कहेंगे ऐसा ही चलो है, निकलो ऐसा आउट। ही है। हम उसके आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। कि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं ये जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए, तो इनकी आवाज कौन बनेगा? तो उसका किरदार जो है जो प्ले कर रहा है वो इंडिया इस वक्त वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। ये अमन का साल नहीं है, लेकिन इस मुल्क ने सरवाइव करने, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। ओह माय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। आईएमएफ की तरले मिनते हम लेते कुछ भी हैं। नहीं है। जिसके मुल्क में 2 पहाड़ों सोने के, उसको कौन से 2 पहाड़? एक रिकॉर्डिक और एक हमारा है स्वात में। यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट में भी मुसलमान ममालिक के बहुत करीब है और साउथ ईस्ट एशिया में भी, यहाँ पे भी भले मलेशिया हो, भले इंडोनेशिया हो। ठीक है जनाब, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो पहुंचे हुए हैं इंडोनेशिया, जो कि 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किसी जगह पे भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन है। यार ये पाकिस्तान वाले नारा तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, ये है वो है। ये प्रैक्टिकली जो हमारे पास कश्मीर है उसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब आपको सोच तो आती होगी कि यार ये नारा लगाते हैं, कर क्या रहे हैं? सर जी ये सिर्फ नारे लगाने के हैं, सूखे नारे। दोस्तों अभी हाल ही में 2+2 हुआ है इंडिया के अंदर, जिसमें भारत के और अमेरिका के बड़े हाई लेवल जो डिस्कशंस हुई हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो पहुंचे हुए हैं इंडोनेशिया, जो कि 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किसी जगह पे भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन है मल्टीलैटरल लेवल। बायलैटरल एक और चीज़ है। मल्टीलैटरल मींस कि आप दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ किस तरह इंगेज कर रहे हैं। अभी जो राजनाथ सिंह साहब हैं, जैसे मैंने बताया 2+2 किया, अभी वो यहाँ पहुँच गए हैं। 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स पार्टनरशिप, भले ईस्ट हो या वेस्ट हो, इंडिया इज़ इक्वली इंगेजिंग विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसकी जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं। और ये हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव और कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है आसियान का, और जिसमें ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे, सिंगापुर, थाईलैंड और ऑल दीज कंट्रीज़, और इसके डायलॉग पार्टनर्स में इंडिया तो है ही है, यूएस, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नहीं पूरी दुनिया है पाकिस्तान को निकाल के। यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट में भी मुसलमान ममालिक के बहुत करीब है और साउथ ईस्ट एशिया में भी, यहाँ पे भी भले मलेशिया हो, भले इंडोनेशिया हो। ठीक है जनाब, इंडिया इज़ इक्वली क्लोज विद देम, और चाइना उनका, जिसे वो कहते हैं ना, पार्टनर है। और ये इंडिया के अपने इंडिया आसियान रिलेशनशिप तो डायरेक्ट इस्टेब्लिश्ड है ही। अभी हाल ही में जिस दिन G20 होने जा रही थी तो नरेंद्र मोदी वहाँ गए हुए थे। मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी दैट हाउ वी कैन मूव ऑन। हमारा किसी जगह पे मल्टीलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है कि कोई नहीं? पहुँचो इक्को जगह पे हम जाते हैं, सेंट्रल एशिया पहुँच जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं जनाब वो हो रहा है, वो हो रहा है, गल्ला मिलते सुनने जो मिलती हैं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। अब ये जो सारे ममालिक हैं, मैंने तो बड़ी देर से इस चीज़ पे कह रहा हूँ भाई, हमने इतनी बड़ी फ़ौज हमारे पास है और हम अपनी फ़ौज को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सो मैनी रीजंस। इट्स नॉट जस्ट कि हमने टीटीपी से लड़ना है। हमारी फ़ौज टीटीपी के लड़ने के लिए नहीं है। हमारी फ़ौज से मुराद सारी जो आर्म फोर्सेस हैं, भले साइबर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। पीस कीपिंग ऑपरेशन में पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ा काम किया है, काउंटर टेररिज्म में। अब ये सारे एरिया जो हैं, आप देखें फॉर एग्जांपल ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ प्रोग्राम है, जिन्हें HADR कहते हैं, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन में इस पर बड़ा काम है। हमारी नेवी इसमें बहुत रोल प्ले कर सकती है। सो वी कैन बी पार्ट ऑफ ऑल दैट रीजन। सो मैं और इसमें इसलिए कहता हूँ कि एक वक्त था कि जब बांग्लादेश हमारा हिस्सा हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, तो हम उस खिते का हिस्सा थे। हमने डिफरेंट मल्टीलैटरल फोरम्स के ज़रिए वहाँ बने। अभी भी वी आर पार्ट ऑफ द अरेबियन सी और सारा, तो वी कैन
just make our way. The only thing is we have to look at अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, अनइम्पीडेड लॉ, वो जो कॉमर्स है इंटरनेशनल वाटर्स में, उसको इंडिया उसके लिए कमिटेड है, क्योंकि इंडिया को पता है कि ये सारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, अगर उसमें इंटरनेशनल वाटर्स में इंडिया की जो ट्रेड है वो ना हो सकी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ना हुई और चाइनीज़ ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, इसीलिए आप देखेंगे इस खित्ते में चले जाएं तो आपको लगेगा कि ये भाई एक बुक भी बड़ी अच्छी है, द पिवट, आप उसको पढ़ें, जो बेसिकली दैट टेल्स के हाउ दिस रीजन इज गोइंग टू मेक इम्पैक्ट इन कमिंग ईयर्स। और एक तरफ इंडिया की जो नेवी है, देखें वो गल्फ में पहुंची हुई है, एक तरफ वो इंडो पैसिफिक में पहुंची हुई है। सो ऑल इसीलिए तो नहीं तो इंडिया ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो अपने किए हुए हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी और इधर पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं, टका के काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग देम सेल्फ रेलिवेंट। उन्होंने भाई अपने आप को रेलिवेंट कर लिया, और यही वजह है कि इंडिया इज एक्टिंग ईस्ट समंदरों में, ठीक है जी। और अपना जो नेवल कोऑपरेशन है वो आसियान के साथ उन्होंने बड़े अच्छे से बनाया है, और स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट वो साउथ ईस्ट एशिया में चाहते हैं, और वो जिसे कहते हैं ना बड़े स्लो स्टेप्स लिए हैं। और मैं समझता हूँ ये खूबसूरती होती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ विच गवर्नमेंट इज दिस, कौन सी पार्टी पावर में है, बट द नेशन इज अचीविंग दोज टारगेट्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे होता है दिस इज अ वन मैन, ही इज इन पावर एंड ही विल डिसाइड वी आर गोइंग ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, और जमीन में ही हमने जाना है, हमने किधर जाना है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है, और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लीडर्स, और इसमें मिनिस्ट्रियल सेशंस भी हैं। इसके अलावा जो G20 में लीडर्स शामिल हुए थे उनकी भी वर्चुअल समिट है, G20 लीडर्स की वर्चुअल समिट। और फिर इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे सेशंस और जो कंक्लूडिंग सेशंस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। अच्छा, अब ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, दी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रेस है, खास तौर पर चाइना और इंडिया के बीच। चाइना की कोशिश ये है कि जो कंट्रीज हैं उनको अपने हाथ में ले, जैसा कि हमने पहले भी कई दफा ये बात की कि अफ्रीका में जो है, जहां चाइना की काफी पहले से बहुत प्रेजेंस है, वहीं पर इंडिया ने बाद में जाकर जो अपनी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस जो एक शो की और अपना वहां पे जो है एक नाम और काम बना लिया। क्योंकि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं ये जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है, और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए। तो इनकी आवाज कौन बनेगा? तो उसका किरदार जो है, जो प्ले कर रहा है, वो इंडिया इस वक्त कर रहा है, और देखें बड़ी कामयाबी के साथ वो ये समिट्स करवा रहा है। अब बात ये होती है कि हमने कई मरतबा ये बात की, इतनी बड़ी बड़ी वहां पे समिट्स हो रही हैं, ऐसे कंट्रीज भी उन समिट्स में शामिल हुए जो कि मेंबर नहीं थे, उनको एज ए गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया गया, और फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि कुछ कंट्रीज को फिर उसमें मेंबर के तौर पर शामिल भी करवाया गया, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान ने ना तो वहां पे जाने की बात की, पाकिस्तान चाइना पे दबाव डाल सकता था, पाकिस्तान चाइना पे दबाव नहीं चले, चाइना से रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई हमें भी शामिल कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अलग नहीं रह सकते, और अब ये तमाम कंट्रीज जो हैं, अगर एक कंट्री उनकी आवाज बन रहा है इंडिया, तो आपको इस चीज की जरूरत है कि आपका तो हमसाया, आप तो हाथ बढ़ा के जो है वो सब कुछ कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी सिर्फ एक वही जो हमेशा से जो एक वो क्या कहना चाहिए उसको, जहालत है, उसी बिना पर वही सोच जो है, जाहिलाना सोच, अभी भी अगर अपनी सोच नहीं बदली जाएगी और वैसे ही आप पीछे खड़े रहेंगे और दहशतगर्दी से ही निमट रहे होंगे, हमले ही रोक रहे होंगे, IMF से ही सेशंस चल रहे होंगे कि भाई और ये वाला कर्जा दे दें, तो फिर ये वाली जो समिट्स हैं इसमें तो दूर दूर का कोई वास्ता ही नहीं होगा आपको। ये और ऐसी कोई भी जो बड़ी बड़ी वहां पे मीटिंग्स होती रहती हैं, हालांकि पाकिस्तान बहुत अच्छे इस वक्त से जो है फायदा उठा सकता है।